नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में ज़मीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक ज़र ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। गोलियां चलने से इलाके में खौफ व रास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़े पर काबू पाया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। नई सिलेक्शन कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसले करेगी। सिलेक्शन कमेटी के मेरिट पर फैसले सबके सामने होंगे। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज बतौर चीफ सेलेक्टर काम सर अंजाम दे रहे थे। दीगर मेंबरान में तौसीफ अहमद, वजाहतुल्लाह वास्ती और वसीम हैदर शामिल थे। हुकूमत का ताजरों पर इनकम टैक्स लगाने का फैसला। टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से लिया जाएगा। दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपये टैक्स देना होगा। FPR के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में इतलाक होगा। ताजर 1 अप्रैल से ताजर दोस्त ऐप से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की 15 तारीख तक टैक्स अदा करना होगा। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर नए टैक्स आए। 8 केनाल के फार्म हाउसेस पर 1,80,000 रुपये टैक्स देना होगा। 90 से 120 केनाल तक फार्म हाउस पर 4,42,000 रुपये टैक्स। शहजाद, मारगला और रावल टाउन में 140 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स पर 24,000 रुपये टैक्स आए। ब्लू एरिया की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर 22 से 32 रुपये फ़ी यूनिट टैक्स देना होगा। निजी अस्पतालों पर 22 रुपये फ़ी स्क्वायर फीट टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशंस, मार्कीज और मैरिज हॉल्स पर भी टैक्स आयद। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, भारत के साथ तिजारत खोलने का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। मज़ीद कहा कि दुनिया में 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बनाकर जाने वालों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। PDM हुकूमत मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए थी। इत्तेहादी हुकूमत ने अपना अहद खूब निभाया। सवाल के जवाब में कहा कि अमरीकी सफ़ीर बानी PTA से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। एक्स की बहाली से मुताल्लिक मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करूँगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब चेयरमैन इक़्तिसादी राबता कमेटी मुक़र्रर। इक़्तिसादी राबता कमेटी में तब्दीली कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, वज़ीर बराए तवानाई, वज़ीर बराए पेट्रोलियम, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर तिजारत कमेटी के रुकन होंगे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का नाम कमेटी में शामिल नहीं। सेनेट इलेक्शन से पहले पंजाब से हमारे 40 MPs को तोड़ा जा चुका है। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। कहा, 15 दिन पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म हुआ था। एक तरफ बंदे तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुफाहमत की बातें कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली की ऑफर है तो सेनेट की 2 सीटें लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, पंजाब में हमारे तमाम अरकान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में तादाद से ज़्यादा वोट हासिल किए। सेनेट इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार कामयाब होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, 16 माह की हुकूमत लेकर हमने अपना सियासी नुकसान किया। हम इस वक्त हुकूमत ना लेते तो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आते। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत चलाने का बहुत तजुर्बा है। वो लोगों को साथ लेकर चलने के लिए समझौते करते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, परवेज़ इलाही के साथ अडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। हम ये तसल्ली करना चाहते हैं कि वो गिरकर ज़ख्मी हुए हैं या उन पर तशद्दुद किया गया।
वज़ीर ख़ारिजा सागडार ने कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में हर बार धांधली का शोर मचता है। इंतखाबात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। डोनाल्ड लू के अहले खाना को धमकियाँ देना अफसोसनाक है। पाकिस्तान से बाहर गैर सियासी हो जाए तो ये हमारे लिए बेहतर है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा, 18 मार्च को अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा को TTP के खिलाफ एक्शन लेने का कहा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कहा, क़यादत की हिदायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर बातचीत की गई। दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई अमन व सलामती के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शेखुपुरा, ननकाना साहब, सफदराबाद, जड़ावाला, फैसलाबाद, चिनियोट, टोबा टेक्सिंग और कामुंकी में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। झंग, बहावलपुर, कबीरवाला और हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। डेरा इस्माइल खान और नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा है। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स फाइनेंसिंग की मंजूरी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक ने कहा कि 2022 में पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर किया। बैराजों की हिफाजत और मजबूत बनाने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। सरमायाकारों के लिए वन विंडो मॉडल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए 13 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर सरमायाकारी अलीम खान सरबरा होंगे। कमेटी गैर ज़रूरी लाइसेंस, परमिट, NOC को 1 साल के अंदर ख़त्म करने के लिए हिदायत देगी। बोस्निया के ग्रैंड मुफ्ती हुसैन कावा जोविच को पाकिस्तान के लिए खिदमत पर सितारा कायदे आज़म के एजाज़ से नवाजा गया। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदाद इकट्ठी करने पर सदर पाकिस्तान ने अवार्ड से नवाजा।